हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडजा स्टाडियम। दोस्तों, हम लोगों को नया सिलेबस मिले जेटेट का, साथ में जेटेट एग्जाम टाइमली कंडक्ट हो, इसको लेके हम लोग मल्टीपल टाइम एमएलए सर से लेके शिक्षा मंत्री सर से लेके सचिव सर से लेके सीएम सर तक मल्टीपल टाइम हम लोग रिक्वेस्ट लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं। वेरी रिसेंटली अगर हम बात करें तो विधानसभा में इस बात का डिस्कशन हुआ है कि जेटेट एग्जाम लॉन्ग टाइम से कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा है एंड कब तक ये कंडक्ट होगा। एंड एक बहुत बड़ा गुड न्यूज ये है कि कल राज्यपाल सर को महिपाल सर ने एंड अरुण सर एंड इनका टीम ने मिलकर ज्ञापन दिए हैं कि जल्द से जल्द जेटेट एग्जाम कराने के लिए आप सपोर्ट कीजिए। इसको लेके मैं इस टीम को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। साथ में इन्होंने ये जो जेटेट एंड सी टेट का जो मामला है, यानी कि 26,000 जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ऑनगोइंग में है, इसके बारे में भी मार्गदर्शन मांगे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए जिससे लाखों स्टूडेंट्स का भलाई हो सके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 12 तारीख को होने वाला है झारखंड कैबिनेट का बैठक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सीएम सर के अध्यक्षता में 12 मार्च को होगा झारखंड कैबिनेट का बैठक। और इस बैठक में क्या हम लोगों का जो पेंडिंग है काम, यानी कि जेटेट का संशोधित नियमावली फाइल के ऊपर में मुहर लगेगा कि नहीं, क्योंकि जब तक मुहर नहीं लगेगा तब तक सिलेबस नहीं आएगा, जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक एग्जाम नहीं हो पाएगा। सो अब अगर थोड़ा सा चीज अगर हम लोग वेरी रिसेंटली सारे एक्टिविटी को अगर ध्यान पे रखें तो सबसे बड़ा जो प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव ये है कि जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी किया है फरवरी महीना पे वेरी रिसेंटली, और यहाँ पे हमारे जो शिक्षा मंत्री सर ने खुद जारी किए हुए हैं कि ये जो यानी कि आपका नियमावली के ऊपर में जो काम हो रहा है, ये बहुत जल्द इसके ऊपर में समाधान होने वाला है और जेटेट एग्जाम कराया जाएगा। तो मुझे जो लग रहा है पर्सनली कि 12 तारीख को इसके ऊपर में मुहर लगे चाहे ना लगे, इसका नेक्स्ट कैबिनेट पे मुहर लगने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। हाँ, 12 तारीख को क्या नहीं लगेगा, इसमें भी लग सकता है, क्योंकि आपको मैं एक चीज बता चुका हूं कि जो भी पॉइंट विधानसभा में डिस्कशन होता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो साक्षरता विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी करना, रामदास सोरेन सर के द्वारा इस रिजल्ट मतलब इसके ऊपर में रिप्लाई करना एक बहुत बड़ा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिव एक्टिविटी है कि आने वाले कैबिनेट का बैठक में हम लोगों का जो जेटेट का जो मुहर है, पेंडिंग काम है, एक क्लियर होने वाला है। अभी आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि रवि भाई इसमें मुहर लग जाना यानी कि एग्जाम हो जाना, बिल्कुल नहीं। जिस दिन मुहर लगेगा उससे कम से कम 15 दिन आप पकड़ के चलो, ये जेटेट का आपको सिलेबस मिलना, क्योंकि यहां से ये कार्मिक विभाग आएगा, कार्मिक विभाग की जाएगा जैक, जैक अपना कमिटी को अरेंज करेंगे एज पर नियमावली। क्योंकि आपको पता होगा कि जो लास्ट टाइम जो सिलेबस आया हुआ था, हम लोग जैक ऑफिस में जाके पूछे थे कि इतना बड़ा सिलेबस क्यों है, तो उन्होंने बोले कि नहीं, ये नियमावली में लिखा हुआ है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक का सिलेबस, इसीलिए अकॉर्डिंगली दैट उन्होंने टीम अरेंज किए थे। सो इस बार जो नियमावली बन रहा है वो एनसीटी के अकॉर्डिंगली होगा। सो एनसीटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या करेंगे, फिर टीम अरेंज करेंगे और फिर आपका सिलेबस आएगा। तो मिनिमम आप 15 दिन पकड़ के चलिए, आपका तैयारी बहुत अच्छी लेवल पे रहना चाहिए। क्योंकि वेरी रिसेंटली 2-3 स्टेटमेंट पे शिक्षा मंत्री साहब खुद बोले हैं कि भाषा शिक्षक का भी जो बहाली होगा उसमें जेटेट जरूरी है। सो अगर आप जो 10,000 भाषा शिक्षक हो, चाहे आज नहीं तो कल जब भी आएगा 24,000 का वैकेंसी, चाहे इस साल आए चाहे अगले साल आए चाहे 5 साल के बाद आए, जब भी आए, अगर आप जेटेट एग्जाम पास नहीं करके रखोगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जानते हो कि सीटेट जो है ना वो इनवैलिड हो चुका है प्रेजेंट के लिए। अब एक बार जेटेट एग्जाम होने के बाद फिर दोबारा कब जेटेट एग्जाम होगा ये कोई नहीं बोल सकता है, इसीलिए सेकंड का चांस नहीं लेते हुए इसके ऊपर में फोकस करो और अपना 100% इसमें डाल दो। क्या जेटेट एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे तो गारंटी मैं दे रहा हूं आप इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसको लेके मेरा चैनल पे डेली बेसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होता है, एक भी पैसा हम नहीं लेते हैं क्लासेस के चलते। जो शरद सर पढ़ाते हैं ये खुद एजुकेशन के ऊपर में 2017 में नेट क्लियर किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, यूपीएससी का मेंस एग्जाम ले चुके हैं, 10 साल से पढ़ाते हैं। एक बार जाके इनका लाइव सेशन आप अटेंड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इनका क्वालिटी क्या है। बीओ का 18 क्लासेस, 18 क्लासेस बीओ का क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है। देखो ये बीओ का 19 क्लासेस हो चुका है, जेटेट का बीओ का रेगुलर क्लासेस होता है, मेरा लाइव सेशन पे आप अटेंड कर लो। ठीक है, साथ में जो मैं देता हूं आपका मेरा जो पेड प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि नोट्स के बारे में दिखाने से पहले एक छोटा सा आपको मैं चीज आपको इन्फॉर्म कर दूं
कि जो बच्चे को हम लोग नोट्स दे चुके हैं उनका फीडबैक भी आपको जानना जरूरी है। मैं नोट्स का आपको डेमो भी दिखाऊंगा, फी भी बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो फी मैं रखा हूं, ये जो फी मैं रखा हूं 350 रुपया, ये मेरा जेटेट का नया सिलेबस आने के बाद ये 500 रुपया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक बेहतरीन एक क्वालिटी नोट्स आपको चाहिए तैयारी करने के लिए। वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा चैनल पे गिरा हुआ है, दुनिया भर का चैनल पे गिरा हुआ है। अगर आप कोई भी टॉपिक जाके यूट्यूब में सर्च कर दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में गिरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो वीडियो के लिए आपको कहीं पे पैसा पे करने का जरूरत नहीं है। नोट्स लोगे मिनिमम फी में, तैयारी आपका बेहतरीन हो जाएगा। देखो आपको मैं सबसे पहले नोट्स का डेमो दिखा दूं। कोई भी नोट्स का, ये आपको जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 का है, ये सीडीपी का, थोड़ा सा समय निकाल के चीज को देख लो। ठीक है, देखो ये बाल केंद्रित शिक्षा है, इसके अंदर पे, इस नोट्स के अंदर पे कौन कौन सा सब टॉपिक को मैं इंक्लूड किया हूं, यानी कि नोट्स के अंदर पे आपको क्या क्या चीज मिलेगा, सबसे पहले इसके बारे में मैं लिख दिया हूं। इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया हो आसान तरीके से। कोई भी बुक से आप इस नोट्स को मैच नहीं करा सकते हो, ये छापा हुआ नोट्स नहीं है। इसके इसके ऊपर मैं स्पेशल टीम बना के, एक टीचर इस नोट्स को नहीं बनाते हैं, 3 टीचर मिलके एक नोट्स को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखो इसी तरीके से इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू को नहीं सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो देखो, मेरा चैनल पे फ्री में डाला हुआ है। इस नोट्स को आप ले सकते हो एक मिनिमम फी में। और देखो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखो हाँ, अब कंसेप्ट क्लियर करने कराने के साथ साथ आपको जो मैं एमसीक्यू देता हूं, इस चीज का मैं आपको प्रोमिस कर सकता हूं कि झारखंड में कोई भी बुक नहीं निकलता है जिस बुक में एमसीक्यू का, तो बुक आपको दुनिया भर का बुक मिल जाएगा, लेकिन उस एमसीक्यू का जो आंसर है, उसका आंसर का भी एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत हम लोग करते हैं। 300 रुपया सोच के ये मत सोच लेना कि रवि भाई मार्केट में तो 3,000 5,000 10,000 का कोर्स है, आप 300 रुपया में दे रहे हो तो क्या देने वाले हो। नहीं, क्वालिटी में जाओ, पैसा पे मत आओ। पैसा मैं लो इसीलिए रखता हूं क्योंकि नौकरी का कोई माँ बाप नहीं रहता है। आप इतना पैसा हम आपसे ले कि आपको देने पे तकलीफ ना हो, और मेरा भी बाल बच्चा जो है ना वो भी रोड पे ना आए। इसीलिए क्वालिटी पे हम बिल्कुल कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हर एक आंसर का, ये देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस का आंसर है, इस आंसर का एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस एमसीक्यू, इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो एक्सप्लेन, कहने का मतलब है आंसर भी आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करवाता हूं, आपको एमसीक्यू देता हूं, उसका एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, लेकिन मेन चीज जो है ये नोट्स है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, ये हो गया डेमो। अब जो बच्चे ले चुके हैं उनका भी फीडबैक मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो ये मेरा बीओ का है ग्रुप, बीओ का ये लाइव है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, देख लो मूव हो रहा है। ठीक है, बीओ का पेपर 3 का देखो, मैं थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो को देखो, काफी बड़ा 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 प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, पैसा आपका बच सकता है अगर इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देके समझने का कोशिश करोगे। हाँ, इसमें एक तीसरा पॉइंट है, आने वाले दिन पे जब ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा, क्या आपको फिर से पैसा पे करना है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप जो मुझे अभी पैसा पे करोगे, जिस ग्रुप में मैं ऐड करूंगा, चाहे बीओ हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपका मेरा जेटेट हो, कोई भी एग्जाम पे नया सिलेबस आने के बाद सेम ग्रुप में आपको फिर से नया तरीके से हम सारे चीज प्रोवाइड कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। उस समय कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ, पैसा क्या लगेगा, जो फी मैं अभी 350 रुपया ले रहा हूं, सिलेबस आने के बाद चाहे बीओ हो, चाहे जेटेट हो, चाहे टीजीटी हो, टीजीटी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर एक जगह का मेरा फी रहता है 500 रुपया। ठीक है, देखो बीओ का मैंने जो नोट्स दिया था मेरे स्टूडेंट्स लोगों को, झारखंड बीओ के पेपर 3 के संभावित सिलेबस पर जो मैंने नोट्स आप लोगों को दिया हूं, अब आप लोगों को पेपर 2 का कंप्यूटर विषय का नोट्स मिलेगा। ये भी मुझे लग रहा है कि कल परसों तक कंप्यूटर का भी नोट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पेपर 3 का मैं कंप्लीट दे चुका हूं, 9 टॉपिक का नोट्स, एक लमसम डेटा बना, एक लमसम सिलेबस को बनाते हुए एटलीस्ट अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं बीओ का, अगर 9 टॉपिक में अगर 50% भी आ जाता है, मैथ्स कॉमन टॉपिक है, आएगा ही। कॉमन टॉपिक का मतलब क्या होता है, अब मान लो कि आप जेटेड एग्जाम देने जा रहे हो, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो रहेगा ही ना। मैथ्स के अंदर पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिगोनोमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ, एकीगणित, क्या सब नहीं रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। तो भी किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। ठीक है ना, देखो अब बीओ के लिए मैंने इसमें मांगा था कि पहले एक छोटा सा सर्वे कराना चाहता हूं कि मेरा नोट्स का क्वालिटी क्या है। देखो इसमें 100% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि आपका नोट्स अच्छा है। अगर मैं आपको जेटेड मेंस का, जिसका एग्जाम हो चुका है, ये भी देखो, ये भी लाइव प्रूफ है। ये देखो मैंने लिखा हूं कि आप लोगों को जेटेड मेन 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। 97% स्टूडेंट्स ने लिखे, क्लिक किए हैं, वोट किए हैं कि बहुत बेहतरीन है। अगर 3% लिखे हैं बेकार है, तो 3% के लिए मैं नहीं जाऊंगा, सर्च करने के लिए दिमाग नहीं लगाऊंगा क्यों बेकार है। 97% बच्चा अगर मेरा खुश है
तो मैं बिल्कुल नहीं कोशिश करूंगा कि 3% बंदा क्यों खुश है, क्योंकि कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं, 100% को खुश करना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों चीज मैं आपको क्यों दिखाया, इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा नोट्स के अंदर में रियली मतलब जान है या नहीं है। क्योंकि आदमी का मेंटेलिटी आता है ना कि अरे 300 रुपये में दे रहा है, क्या देगा, शायद जो 3,000 5,000 ले रहे हैं उनका अच्छा होगा। मैं उनका बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूं, सब कोचिंग अपने अपने लेवल पे अपना लॉजिक के अकॉर्डिंगली चलते हैं। मैं खुद हमेशा मिनिमम फी रखता हूं, क्योंकि एग्जाम नहीं होता है, नौकरी नहीं होता है, आपका उतना ही पैसा जाए। अगर नहीं होता है, होते तो देखो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, डेटेड जेटेड का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अगर सिलेबस में प्रॉब्लम नहीं रहता अभी तक हो जाता। इसके बारे में आपको भी डाउट नहीं है, मुझे भी डाउट नहीं है, लेकिन जब निकला हुआ है तो 110% आपका ये होने वाला है, इसके लेके तैयार रहो। अगर आप इसको क्लियर नहीं नहीं करोगे तो आने वाले झारखंड में कोई भी एग्जाम पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जो कि 1 to 5 एंड 6 to 8 लेवल का रहेगा। ठीक है, देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको सबसे पहले लिख लो, ये भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जेटेट 6 to 8 एसएसटी पेड नोट्स, इसमें आपको मैं क्या दूंगा ना, हिंदी का दूंगा, जिनका एसएसटी है 6 to 8 का, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, सीडीपी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। मेरा रेगुलर फी रहता है 500 रुपया, जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक ये रहेगा आपका 350 रुपया। ठीक है, अगर लेना होगा इसमें मैसेज कर लेना। जो बच्चे साइंस के हैं उनको मैं क्या दूंगा, साइंस का 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूं, हिंदी का दूंगा, इंग्लिश का दूंगा, सीडीपी का दूंगा, मैथ का पेडागोजी, ध्यान रखना मैथ का पेडागोजी, मैथ का न्यूमेरिक का कोई नोट्स होता नहीं है, मैथ का न्यूमेरिक का कोई नोट्स होता नहीं है। अब आपको मैं एलसीएम एचसीएफ ट्रिकोनोमेट्री का तो डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दूंगा ना, साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सारे चीज का आपको पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों मिलेगा, मैथ का सिर्फ पेडागोजी मिलेगा। ठीक है, रेगुलर फी 500 रुपया, जब तक नहीं सिलेबस आएगा, मतलब नया सिलेबस नहीं आता है तब तक 350, जिस दिन नया सिलेबस आ जाएगा ये हो जाएगा 500। जो भी नया बच्चे उस समय लेंगे 500 रुपया उनको पे करना होगा। ठीक है, जो बच्चे अभी लेके मेरे ग्रुप में ऐड रहेंगे उनको आने वाले दिन पे नोट्स के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, सेम ग्रुप में फिर से नया तरीके से मैं देने लगूंगा। ठीक है, 1 to 5 का अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर फी 400 रुपया, अभी 300 रुपया है। इसमें क्या क्या चीज दूंगा, हिंदी दूंगा, इंग्लिश दूंगा, सीडीपी दूंगा, मैथ पेडागोजी एंड ईवीएस। क्षेत्रीय भाषा का हम काम नहीं करते हैं, क्यों क्यों काम नहीं करता हूं, क्योंकि 15 को भाषा रहता है, किसी का बांग्ला, किसी का उड़िया, किसी का आपका मुंडारी हो, संताली, पॉसिबल नहीं रहता है कि इस तरह इसके ऊपर में कंटेंट बनाया जाए। सो अगर आपको चाहिए एक मिनिमम फी में तैयारी करना चाहते हो, हजारों बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि रवि प्रधान जो बोलता है सोच समझ के बोलता है, जो भी चीज मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैं बात करता हूं, और इस चीज का एक्सपीरियंस ऑलरेडी जो भी पिछले बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उनको भली भांति पता है। ठीक है, सो रिक्वेस्ट है कि तैयारी में लग जाओ, ऑलरेडी चारों तरफ से जेटेड एग्जाम हो, इसको लेके ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट हो चुका है। गवर्नमेंट बहुत जल्द इसके ऊपर में कैबिनेट से अप्रूवल से लेके एग्जाम तक टॉप प्रायोरिटी में ये रहेगा। भाषा शिक्षक का भी बहाली होने वाला है बहुत जल्द, मतलब 2-3 महीना के अंदर में आपको उसका वैकेंसी देखने को मिलेगा। 2-3 महीना के अंदर में आपको बीओ का वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि बीओ में भी आपका नियमावली बन चुका है, कैबिनेट से अप्रूवल हो चुका है, रोस्टर क्लियर हो चुका है, वैकेंसी आ जाएगा। बीओ का अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, उसको भी मैं 250 या 300 रुपया भी रखा हूं, आप उसके लेके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन कैसा लगा, किस चीज का कमेंट करते हो, जरूर रिप्लाई कीजिएगा। क्षमा चाह लेता हूं कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं ड्यू टू बिजी शेड्यूल, बट आपका हर एक का कमेंट्स को मैं दिल से पढ़ता हूं। अगेन थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।